हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। उस वक्त मस्जिद नबवी, आज हो सकता है आपके जहन में जो इमेज है मस्जिद नबवी की, बहुत बड़ी आलीशान मस्जिद, लेकिन वो जमाने नबवी में इस तरह की नहीं है। कच्ची दीवारें थी, ऊपर छप्पर के छत पड़े हुए थे और मिट्टी की जमीन थी। ये मस्जिद नबवी की शक्ल उस जमाने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हैं। एक देहात का रहने वाला शख्स आया। एक बात याद रखें कि देहात में, गांव में रहने वालों के अखलाक और तमीज में बड़ा फर्क होता है। उनके यहां आदाब की कमी होती है। वो शख्स आया और मस्जिद नबवी में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातचीत किया और थोड़ी देर के बाद मस्जिद में ही खड़े होकर पेशाब करना शुरू किया। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। जब मस्जिद नबवी में खड़े होकर पेशाब करे तो सहाबा इकराम सब देख करके दौड़ाने लग गए। खुजू, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। और सहाबा दौड़ाते थे, वो पेशाब करते हुए भागता था पूरी मस्जिद में। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाऊहु, छोड़ दो उसको, कर लेने दो, पेशाब कर रहा है मस्जिद में, छोड़ दो उसको। जब वो सहाबा इकराम हुजूर का हुक्म सुनते हैं, सब पीछे हट गए। थोड़ी देर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, पानी के डोल भर करके लाए जाएं। सहाबा से ही मंगवाया, पानी के डोल भर करके लाएगा और मस्जिद नबवी के मैदान में फर्श पर बहाया गया और साफ किया गया। अब वो शख्स निहायत ही डरा सहमा खड़ा था, मेरे साथ क्या होगा पता नहीं, मैंने पेशाब किया, अब मुझे ये लोग कत्ल कर डालें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया और फरमाया, निहायत नरम गुफ्तगू के साथ हुजूर फरमाते हैं, यह अल्लाह का घर है, यहां पेशाब नहीं पेशानियां रखी जाती हैं। बस ये जुमला है, बुखारी शरीफ में मौजूद है, यहां इबादत की जाती है। इतना कहकर रुखसत हो गए, रुखसत कर दिया। वो देहात से आया हुआ जो नौजवान था या शख्स था, बाहर निकलते ही वो कलमा तैयबा पढ़कर हुजूर की गुलामी में शामिल हुआ। मैंने वो बुलंद आली अखलाक नहीं देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कहता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, अल्लाह की रहमत से आप लोगों के लिए नरम है, इसलिए लोग आपके इर्द गिर्द लगे हुए रहते हैं। वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, ऐ रसूल अगर आप सख्त दिल हो जाएं तो फिर ये सब छट जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। उस रसूल के लिए जब कहा गया है कि अगर आप सख्त हो जाएं तो लोग छोड़ करके दूर हो जाएंगे, तो हमारे और आपके लिए किस कदर लहजे की पाबंदी जरूरी है। हाँ अजीज़ान गिराम वक़ार, अपनी गुफ्तगू, अपने कलाम, अपनी बातचीत से आप अपने सलीके बताते हैं। गाली गलोच करते हुए जिनकी सुबह शामें होती हैं, उनको देख करके ही पहचान में आ जाता है किस घर से ये ताल्लुक रखता है, कहां इनकी तरबियत हुई है, किस तरह इनके आदाब सिखाए गए। इसीलिए मेरे अजीजों, बच्चों को आवारा भी ना छोड़ देना कि वो अपनी जुबान गली कूचों से सीख करके जाएं। कल को होगा ये कि उसकी जुबान की वजह से लोग तुम्हें तानो तशनी करेंगे, इसका बाप ऐसा होगा इसलिए बच्चा ऐसा है, इसकी मां इस तरह होगी इसलिए इसकी गुफ्तगू ऐसी है। क्योंकि मोस्टली ज्यादा तौर पर बच्चे अपने मां बाप के अखलाक को नकल करते हैं, ट्रांसफर होती चली जाती हैं।